हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, कहाँ का है, जेई मेन 2019 का है। कहता है कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, और फिर एक और कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू ही है, और उनको रखा हुआ है, एक रखा हुआ है जीरो पे, एक d/2 पे, और एक कहाँ रखा हुआ है, अच्छा हाँ डी पे, जीरो d/2 और डी पे ना। तो एक रखा कहाँ से, तो ओरिजिन ऑफ दी एक्स एक्सिस। तो बाबू एक रखा हुआ एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक रखा हुआ एक्स इज इक्वल टू d/2 पे, और एक रखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू कहाँ, डी पे। बोल रहा है इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस क्यू, बोलो ना, यानी इस पर और इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो है ना। वो भी बोल दिया कि प्लेस्ड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू कितना होगा। याद किया है हमने, क्या होगा। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको याद रखोगे तो अब जैसे ये अगर आपके पेपर में आया होता तो हमको कितना टाइम लगता है, वो क्वेश्चन पढ़ते आंसर लगाते आगे बढ़ते हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमको यहाँ पर रखना होगा -q/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज q1 इज इक्वल टू कितना, 4q0। अच्छा, ये किसने पूछा है, जेई में अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था ना, उसमें 2023 में इसी साल पूछा है। Q1 कितना है, 4q0 है, तो लिख लिया जाए यहाँ पे 4q0। अच्छा, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यानी ये रखा हुआ x इज इक्वल टू जीरो पे, अनदर पॉइंट चार्ज q2 इज इक्वल टू कितना, -q0, और वो कहाँ रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे -q0 रखा हुआ है, और ये है x इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस होगा कितना, 12 सेंटीमीटर। बोलता है चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज q0। अच्छा, ये जो q0 है वो एक्चुअली प्रोटॉन का चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है कहीं, ना ना सॉरी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, हाँ, दो गुना ना होता है, मास 4 गुना होता है। कोई बात नहीं है, 4 गो प्रोटॉन रखा होगा यहाँ पे। द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज जीरो। मतलब एक प्रोटॉन लाना है जिस पे चार्ज कितना होगा, Q0 होगा, और उसको ले आके एक्स एक्सिस पर हमको कहीं ऐसी जगह रखना है कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना। अरे यार, ये 4q है और वो -q है, तो पहले बताओ ना चार्ज को कहाँ रखना होगा, छोटे वाले चार्ज के आसपास। तो छोटे वाले चार्ज के आसपास हम इधर रख सकते हैं ना, तो उधर रख सकते हैं। तो क्या हम इधर रखेंगे, इधर कब रखते हैं, जब लाइक चार्ज होता है, इधर रखते हैं। लेकिन चूंकि अनलाइक है तो हम उधर रखेंगे, और बताओ कहाँ रखते हैं, तो जितना डिस्टेंस ये है ठीक उतना ही डिस्टेंस आगे रखेंगे। हाँ, यानी हमको रखना होगा यहाँ पर Q0, जिसमें ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना बताना है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, दिस विल बी 24 सेंटीमीटर। अब आप समझ रहे हैं कि अगर हमको रिजल्ट्स याद रहें तो हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं समझ में आया क्या, ये रिजल्ट याद करवाया था, क्या रिजल्ट था कि एक 4q हो और अगर q हो, अब ये दोनों प्लस हो, अच्छा है दोनों, तो हमको तीसरा चार्ज इधर ना रखना होता है, जिसमें ये होता है 2r/3 और ये होता है r/3। और एक रिजल्ट याद किया था कि अगर ये +4q है और ये हो जाए -q, चाहे ये -4q और ये हो जाए +q, तो उस केस में हम बीच में रखेंगे साइड में, तो साइड में इधर कहीं हम ला के रखेंगे। और अगर ये r है तो बाबू ये भी कितना होना चाहिए, एकदम फटाक से देख के हम आंसर बताएंगे इसका, लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, आगे बढ़ेंगे। कितना टाइम लग रहा है, तो ऐसे ही लोग लेके आते हैं 360 में 360, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बोल रहा है +4q है, बोलो ना, छोटका क्यू है, एगो कोई बड़का क्यू है, और फिर एगो छोटका क्यू है, ऐसा है। इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ कितना, l। अच्छा, एक मतलब l लेंथ के लाइन पे इनको रखा गया है, ठीक है। उनका डिस्टेंस कहाँ कहाँ है, तो ये कहे जीरो पर, चलिए ना इसको एक्स एक्सिस मान लें। तो ये रखा हुआ x इज इक्वल टू जीरो पर, ये रखा हुआ x इज इक्वल टू l/2 पे, और ये रखा हुआ x इज इक्वल टू किस पे, l पे। व्हाट शुड बी द कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी जीरो। आप बताइए ये कैपिटल Q कितना होना चाहिए ना बाबू, कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो सके। अब ये हमने जो रटा है उससे काम नहीं चलेगा,
क्योंकि हमने जो रटा है उसमें यहाँ और यहाँ सेम चार्ज होना चाहिए था। अगर ये 4q और ये 4q दे देता ना, ए बोलो ना, तब इसका 1/4 यहाँ रखना होता, यानी तब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बराबर होता। अरे मैंने मान लो ये भी कितना दे देता, 4q ही दे देता ना, तब तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि यहाँ और यहाँ जितना चार्ज होता है उसका 1/4 यहाँ होता है और नेगेटिव में होता है, तो हम बोल देते हैं आंसर होगा माइनस, इसका 1/4 क्यू ही ना होगा, यानी ये कुछ और नहीं, ये माइनस क्यू हो जाता। लेकिन ऐसा दिया थोड़े है, यहाँ पे तो सिर्फ क्यू दे दिया है। तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ बच्चों कि हमको इस पर नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? कंफर्म है नेगेटिव होना चाहिए, तब ना ये इसको रिपेल करेगा, तो अगर ये नेगेटिव होगा तब ना ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, और इस पर नेट फोर्स जीरो करने का मतलब हुआ कि F1 शुड बी इक्वल टू कितना, F2। अब F1 किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K 4Q इंटू स्मॉल q और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L है, तो L का स्क्वायर कर लेंगे। अब बराबर F2 किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है, हाँ, तो लिखा जाएगा K Q1 की जगह पे कैपिटल Q, Q2 की जगह पे स्मॉल q और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2, L/, हाँ L/2 का ना स्क्वायर लिखिएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बहुत सारा चीज़ कैंसिल हो रहा होगा, जिसमें कैपिटल K से कैपिटल K गायब, स्मॉल, अच्छा एक गुना स्मॉल क्यू गायब हो रहा है, अच्छा L स्क्वायर यहाँ भी है और L का स्क्वायर यहाँ भी तो है। अब बताइए इस साइड में आपको क्या मिल रहा है, उस साइड में क्या मिल रहा है, तो खाली 4Q मिल रहा है। अच्छा 4 कहाँ से कट जाएगा, अच्छा ठीक है काट लेंगे हम लोग। और इधर क्या मिल रहा है, Q डिवाइडेड बाई 1/4 ना मिलेगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, अब ये 4 कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो 4 स्मॉल q इज इक्वल टू 4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा यानी कि कैपिटल Q कितना होना चाहिए, स्मॉल q होना चाहिए। तो आप बताइए कि आंसर में हम स्मॉल q ढूंढेंगे कि माइनस स्मॉल q ढूंढेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ना q होना चाहिए, बाकी ओवरऑल सामने माइनस भी आएगा, यानी हमको यहाँ पर कितना रखना होगा बताइए, माइनस, कैपिटल Q की जगह पे हम चाहें तो स्मॉल q रख सकते हैं, यानी हमको यहाँ पर रखना होगा माइनस q चार्ज। अरे ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन थोड़े है ये, दोबारा समझना है, आगे बढ़ें। बस इसमें इतना समझना है कि इसको नेगेटिव होना चाहिए, तब ना ये इसको अगर रिपेल कर रहा है तो ये इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये एक्चुअली किया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बस बिहार बोर्ड ने ये माइनस साइन नहीं दिया था, तो अब हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड ने जो ये नकल किया था उसमें उसने गड़बड़ी क्या की थी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ये क्या हुआ, ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर लिखना चाहिए। अरे तो डायगोनल ले रहा है तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्यों रख, अच्छा मैं समझ गया, मतलब एक यहाँ रखना है तो एक यहाँ रखना है। देख रहे हो तुम लोग कितने होशियार हो गए हो। हाँ नहीं, हमको लगा शायद सब पर रखा है, कोई बात नहीं है। चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट, हाँ अदर दो कॉर्नर्स पे आपको स्मॉल q रखना है। तो याद करिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बिहार बोर्ड का 2018 वाला क्लास में किया है कि नहीं। और बोल रहा है कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो आपको बताना है कैपिटल Q बाई स्मॉल q कितना होना चाहिए ना। तो आप याद करिए, हमने देखा था कि अगर इन दोनों को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इन दोनों को हमको नेगेटिव लेना होगा। याद आया, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, हमको किसी कैपिटल Q पे नेट फोर्स को जीरो कराना है। हेलो, हाँ हाँ क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा। ठीक, हाँ खाए तुम लोग हंसता है रे, हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस पर और चाहे इस पर नेट फोर्स को जीरो कराना है ना। तो हमने देखा था कि ये जो माइनस क्यू है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जल्दी जल्दी बोलो, एफ फोर्स लगा के, तो ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, एफ फोर्स लगा, और ये प्लस क्यू इसको धक्का देगा और कुछ एफ डैश लगाया था, याद है।
और हमको नेट फोर्स को जीरो करना था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बाबू इधर की तरफ आएगा, बोलिए, इधर की तरफ आएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है? और कितना आएगा? √2f आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो इसके लिए आपको इसको और इसको इक्वेट कराना होगा। मैंने इधर अगर 10 न्यूटन है तो इधर 10 न्यूटन रहेगा, तब ना नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ के हमने ये बना दिया है। तो इसका मतलब हुआ फॉर एफ नेट टू बी कितना? 0, बाबू एफ डैश शुड बी इक्वल टू √2f। सही है? अच्छा, अब एफ डैश किसने किस पर लगाया है? तो इसने इस पर लगाया, तो हम लिखेंगे k, q1 की जगह q, q2 की जगह पे भी q, तो q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अगर मान लो कि कुछ डिस्टेंस दिया है, कुछ नहीं दिया, तो ए मानो ना अपने से, ए मानो, तो ये कितना होगा? √2a होगा। तो √2a का होल स्क्वायर बराबर √2, तो खैर पहले से है, √2 तो यहीं पे आ गया था। और f किसने किस पर लगाया है? तो इसने इस पर लगाया है। अच्छा है, इसने इस पर लगाया है, तो हम ये वाला पेयर ले लेते हैं। बोलिए k, q1 की जगह स्मॉल q, q2 की जगह कैपिटल q, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस ही ना होगा a का स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो गया, एक कैपिटल q से एक कैपिटल q कैंसिल हो गया। अब बाबू देखो a का स्क्वायर है और यहाँ भी a का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर में हमको क्या मिला है? तो q मिला है, डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर तो 2 ही ना होगा। अब बराबर √2 है और बाकी स्मॉल q है, और हमको निकालना था कैपिटल Q बाई स्मॉल q। तो बाबू स्मॉल q को नीचे लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएं। तो एकदम मैं वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने कुछ भी अलग नहीं देखा है, जो बिहार बोर्ड ने 2018 में पूछा था। और ये हो जाएगा आपका 2√2। लेकिन आप ध्यान से देखिए, तो बिहार बोर्ड के ऑप्शंस में ऑप्शंस यही थे, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं था, इसमें नेगेटिव साइन दिया हुआ है। आप बताइए ये ज़्यादा सही है कि बिहार बोर्ड ज़्यादा सही है? पता है क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चार्ज रख रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने जो आंसर निकाला वो आया 2√2, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है लेकिन -2√2 दिख रहा है। तो वो आंसर ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा सही है? तो एक्चुअली वो आंसर उतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया था ना, तो भले ये -q था तो क्या है, लेकिन हमने तो सिर्फ q ही ना रखा था, इसीलिए माइनस नहीं आ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ का रेशियो कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव में ही आएगा जा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? -2√2। माइनस साइन बता रहा है कि ये चार्ज और ये चार्ज सेम साइन का नहीं होगा। अब बाकी मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो कितना आ रहा है? 2√2 आ रहा है। ठीक है, तो यही से क्वेश्चन चुराया था बिहार बोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज कितना? +q आर प्लेस्ड 5 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ L. Find the magnitude of the resultant force on charge -q placed at the center of the hexagon. देख लेते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है, बोलो बच्चों, और हुआ क्या है कि 5 को चार्ज रखा गया है, कितना कितना बताना, तो +q। तो यहाँ पे भी +q, यहाँ पे भी +q, यहाँ पे भी +q, यहाँ पे भी +q, और यहाँ पे भी +q। ये छूट गया। अब सेंटर पे रखा गया है एक -q, और हमको बताना है इस पर नेट फोर्स कितना होगा ना, बोलो बाबू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे? 5 ही लोग ना फोर्स लगाएंगे ना जी। हाँ, तो क्या होगा बताओ? तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स लगा के। अच्छा, साइड लेंथ कितना है? L है। तो आपको पता ना कि ये L है तो ये भी L ही होता है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होता है, तो ये भी L होगा, ये भी, यानी हर सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? L ही होगा। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कुछ F फोर्स लगा के, ये इसको अपनी तरह खींचेगा F फोर्स लगा के, ये इसको अपनी तरह खींचेगा F फोर्स लगा के, ये इसको अपनी तरह। अच्छा, सब सेम फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि सारे चार्जेस सेम हैं और हर चार्ज सेम सेपरेशन पे रखा हुआ है ना। तो नेट फोर्स कितना होगा? बहुत आसान है समझना। आप बताइए, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे, तो नेट फोर्स यही ना आएगा। तो नेट फोर्स तो बाबू F ही आ जाएगा, और कितना आ जाएगा?
तो इसने इस पर कितना फोर्स लगाया होगा? तो K Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे भी Q, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और L स्क्वायर, तो मिला जुला के K Q स्क्वायर बाई कितना? L स्क्वायर। K की जगह पे हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? L स्क्वायर। देखो एक बात समझ लेना, जब तुम इसमें आ रहे हो ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुमने कम से कम एक बार पढ़ा जरूर है, पढ़ के बनाने की कोशिश जरूर की है, नहीं बनाए हुआ अलग बात है, अरे है कि नहीं? तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा इसको। दोबारा समझाऊं? तो इसका आंसर हो जाएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, क्योंकि 4 चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के फोर्स को क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। चलिए, ये भी CBSE बोर्ड का ही सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस कितना कितना वैल्यू है? कैपिटल Q एंड स्मॉल q ना, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ वैल्यू 4Q। अच्छा, तो एक चार्ज है कोई 4Q, वहां से x डिस्टेंस की दूरी पे किसको रखा गया है? कैपिटल Q को। तो यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस की दूरी पे रख लेते हैं कैपिटल Q को, और x/2 डिस्टेंस पे किसको रखा गया है? स्मॉल q को, तो इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल चार्जेस बीइंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, सही है, सब सेम स्ट्रेट लाइन में आ ही गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड और नेचर कितना होना चाहिए, बोलो बाबू। सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। तो ये कितना होना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स कितना आ जाए? 0 आ जाए। अरे यार, ये तो मुँह जबानी बता देगा कोई भी, हमको खाली इसी पर नेट फोर्स 0 करना है, और ये एकदम रखा हुआ है बीचों बीच, ये x/2 है, तो ये भी कितना है? x/2 है। तो यहां 4Q है, यहां 4Q है, तो यहां कितना रखा जाए कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए? तो 4Q रखा जाए जा। तो अब ना ये 4Q और 4Q, तो ये बीच का सेंटर हो गया। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा F1 फोर्स लगा के, तो ये इसको रिपेल करेगा कुछ F2 फोर्स लगा के, और फॉर नेट फोर्स टू बी 0 F1 शुड बी इक्वल टू क्या? F2। अब F1 इसने इस पर लगाया है, तो हम लिखेंगे K 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x/2 है, तो उसका स्क्वायर बराबर F2 किसने किस पर लगाया है? इसने इस पर लगाया है, तो लिखेंगे K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। ये x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर कैंसिल, और बताइए K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, तो बताइए कैपिटल Q बराबर आपको कितना मिल रहा है? तो 4Q नहीं मिल रहा है, तो ये हम मुंह जबानी नहीं बता सकते थे, लेकिन चूंकि CBSE का सवाल है तो हम लोग बना के दिखा देंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़े। 7th नंबर CBSE बोर्ड का है ये भी। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ कितना कितना बताइए, Q और 2Q है, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। तो चलिए 2 और QQ को रखिए, 2Q को रखिए, और बीच का सेपरेशन कितना रखिए? D रखिए। ईच अदर इन एयर, अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q is to be kept along the same line in such a way that the net force on Q and 2Q is कितना? हाँ, तो दोनों पर नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। ओ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। एक तीसरा चार्ज आपको रखना है कैपिटल Q, और उसको इस तरीके से रखना है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए चाहे नहीं हो जाए, लेकिन इन दोनों पर नेट फोर्स 0 हो जाए। बोलो, तो हम उसको कहाँ लाके रखेंगे, वो किस नेचर का होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें? अब जैसे तुम बताओ ना, तुम बताओ बाबू, ये इसको क्या करेगा? धक्का देगा, और ये इसको धक्का देगा। कोई तो होना चाहिए ना दोनों को खींच के रखे, तो वो कहाँ होना चाहिए? कहीं बीच में, एकदम सेंटर नहीं बोलेंगे। ये Q और Q होता तब एकदम सेंटर होता, ये Q 2Q ना है। अरे बोलो ना, तो याद है छोटे वाले चार्ज के आसपास रखा जाता है, तो हम कहीं यहाँ पर रखेंगे इधर, और इसको रख देंगे कैपिटल Q। अब बाबू ये हो जाएगा अगर x, तो ये हो जाएगा x सॉरी D माइनस x।
तो इतना तो कम से कम समझ में आया कि ये d माइनस है। अब एक चीज़ और खाली समझा दीजिए कि ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का होगा कि नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन इनको रोक के रखना है, तो ये खींचने वाला ना होना चाहिए। एक चीज़ और समझ में आ गया कि वो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। क्लियर है? चलिए अब सुनिए, क्या हम इस पर नेट फोर्स जीरो कराएं कि इस पर नेट फोर्स जीरो कराएं कि इस पर नेट फोर्स जीरो कराएं? किस पर नेट फोर्स जीरो कराएं? किसी पर भी नेट फोर्स जीरो हम लोग करा सकते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इस पर नेट फोर्स जीरो कराएंगे तो आंसर नहीं मिलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले बताओ इस पर नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं? इस पर नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं? बोला है इस पर और इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो क्या इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा? है? उस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? पहले क्वेश्चन ने इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि Q और 2Q पे जीरो होना चाहिए, तो आपको बताना है इस पर नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं। हो जाएगा? कौन से लॉजिक से बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो आप ठीक है, हो सकता है आप कुछ लॉजिक लगा रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट लॉजिक जो है शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये कब बोला था? दो को बैलेंस रहेगा, तीसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मैंने कहीं नहीं बोला, आप जाके वीडियो में हमको लाके दिखाइएगा। लेकिन मैंने तो नहीं बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम जो है ना, तुम सही बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने तुमको बताया है 11th क्लास में, जब मैंने तुमसे कहा था कि सारे इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा कितना होता है। अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। चलो छोड़ो, इधर देखो ना, सिस्टम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, बोलो, इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा, बोलिए ना, वो सारा फोर्स जो है वो यही ना तीनों आपस में मिलके लगा रहे होंगे। इस पर ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, इस पर ये दोनों लगा रहे होंगे, और इस पर ये दोनों लगा रहे होंगे। क्या कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? इसका मतलब हुआ कि इन सारे फोर्सेस का सम हमेशा कितना होगा। अब मान लो इस पर लगा है F1, क्या लगा है? F1 लगा है। इस पर जो फोर्स लगा है उसको अगर हम F1 कह दें, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कह दें? F2 कह दें, और इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F3 कह दें। तो F1, F2 और F3 जो है एक्सटर्नल फोर्सेज हैं कि इंटरनल फोर्सेज हैं? ये सब लोग आपस में ही एक दूसरे पे लगा रहे हैं, और इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा होता है 0। अब ये चीज़ होना चाहिए कितना? 0। क्वेश्चन ने कहा है कि इस पर और इस पर नेट फोर्स कितना है, यानी बाबू F1 0 है और F3 भी, तो F2 अपने आप 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बोला तुमने एकदम सही था कि दो चार्जेस पर अगर नेट फोर्स 0 है ना, तीसरे पर अपने आप नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अरे बोलिए, तो सुनिए, हम इस पर नेट फोर्स 0 कराएं, बोलिए ना। हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। आप एक बार इस पर नेट फोर्स 0 कराइए, तो इस पर नेट फोर्स 0 कराइएगा ना, तो आपके पास 2 अननोन आ जाएगा। पता है कौन कौन सा है? एक तो आ जाएगा Q, बोलो, और एक आ जाएगा X। तो आपको एक और इक्वेशन लिखना होगा जिसमें हमको इस पर भी नेट फोर्स 0 कराना होगा। तो 2 अननोन, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने इस पर नेट फोर्स 0 करा दिया ना, तो एक ही अननोन आएगा, और वो होगा कौन सा? खाली वो X ही होगा। चलिए ना, करके हम लोग देख लेते हैं, काहे के लिए इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? पहले इतना बताओ, ये समझ में आ रहा है कि इस पर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा? अब ध्यान से सुनो, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स लगा के, तो ये भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा कुछ F2 फोर्स लगा के, और चूंकि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब हुआ F1 शुड बी इक्वल टू क्या? F2। बोलो बाबू। चलो ये हटा देता हूँ। F1 इज इक्वल टू क्या? F2। F1 किसने किस पर लगाया है? तो इसने इस पर लगाया है, तो हम लिखेंगे K, Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह पे क्या? कैपिटल Q, और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x है, तो x का स्क्वायर आएगा। अब बराबर F2 किसने किस पर लगाया है? तो इसने इस पर लगाया है, तो हम लोग लिखेंगे K, बोलिए, उसके बाद 2Q, अरे लिखेंगे ना, और उसके बाद क्या?
कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो के से के कट गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया। बोलो, तो हमको इधर में मिल रहा है 1/x का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर में मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाई, नहीं ओ हाँ 2 डिवाइडेड बाई, बोलिए, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि अब हम इसको तोड़ें और तोड़ के उधर लेके जाए, फिर इसको इधर लेके जाएं और उसके बाद क्वाड्रेटिक मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। और दूसरा तरीका यह है कि हम दोनों साइड में परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर लें। तो ये तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, इधर में यहीं पे ना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये 4 होता तो हम लिख देते 2 का स्क्वायर, तो कोई बात नहीं है, 2 है तो क्या हम इसको √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो √2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/x का होल स्क्वायर, इसे ये कटेगा। आप बताइए, एक ही ना अननोन मिला आपको x, आप समझे नहीं, एक ही अननोन आपको x मिला, यानी अभी आपको आप सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको उधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू कितना x, फिर इस x को उधर लेके जाइए तो √2 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या d, आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये √2 प्लस 1 और ये d हो जाएगा। और बताइए x कितना होगा? हाँ, d अपॉन √2 प्लस 1। आपको मन करे तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज करिएगा तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। मैंने पता नहीं आंसर इस फॉर्म में है कि रैशनलाइज करके दिया हुआ है ना। तो आप बताइए ये d इंटू √2 माइनस 1 और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ √2 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर, मिला जुला के d, सही है ना। हाँ, d इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर कितना 2 और 2 माइनस 1 1, अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दिया जाए, यही आंसर हो जाएगा। तो d इंटू √2 माइनस 1। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आप इस पर नेट फॉर जीरो कराइएगा ना तो इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन आप देखिएगा कि अननोन में एगो q भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तब 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, कब कॉर्नर वाले चार्ज पे किया जाता है पता है? जब हमको इसका पोजीशन पहले से पता हो। इसका पोजीशन पहले से, क्योंकि इस पर नेट फॉर जीरो करने से हमको पोजीशन ही मिलता है। और जब पहले ही से हमको पोजीशन पता है, जैसे उस क्वेश्चन में याद करिए कि क्यू था तो हमको पता था कि एकदम हमको कहाँ रखना है, बीचों बीच रखना है, याद है माइनस क्यू, और तब ना हम निकाले थे तो ये q/4 आया था। तो जब पोजीशन पहले से पता होता है तब कॉर्नर वाले पे नेट फॉर जीरो कराइएगा, तब इस पर नेट फॉर जीरो कराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर नेट फॉर जीरो कराने से हमको पोजीशन मिलता है। अब पोजीशन तो हमको पहले से पता है, बोलो बाबू, लेकिन यहाँ पर हमको पोजीशन पहले से नहीं ना पता है। अरे यार, वही तो निकालना है। तो याद रखिएगा, नेचर पता करना है कि ये कितना होना चाहिए, बोलो, तब उसके लिए कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फॉर जीरो कराना होगा। लेकिन अगर पोजीशन पता करना है तो आपको इसी पर नेट फॉर जीरो करना होगा। क्लियर है? सीबीएसई देखो बोर्ड का सवाल है ये सब। आगे बढ़े, ठीक है, सुनिए, ये AIEEE 2004 4 चार्जेस हैं और सब कितने हैं -q के हैं, आर प्लेस्ड एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग और उसके चारों कॉर्नर पे हमको कितना कितना रखना है, -q और क्या -q। बहुत बढ़िया। प्लेस्ड किया गया है कि फिक्स्ड किया गया है, ये बताइए। तो प्लेस्ड करने में और फिक्स्ड करने में अंतर है, ये समझ रहे हो ना। प्लेस्ड करने का मतलब बस रख दिया गया है, और फिक्स्ड करने का मतलब उसको ठोका भी गया है। हाँ, तो अभी खाली रखा गया है। आप बताइए, छोड़ दिया जाएगा क्या होगा? रख के छोड़ देंगे, सब भाग जाएगा, सब भाग जाएगा बाबू। ठीक है, कह रहा है कि इफ द सिस्टम, नहीं और भी कुछ है क्या? हाँ, एंड अ चार्ज स्मॉल q एट इट्स सेंटर। ओह अच्छा, यहाँ पर हमको एक स्मॉल q रखना होगा। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है का मतलब हर एक पर नेट फोर्स कितना है?
इस पर तो ऐसा ही दिख रहा है कि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा ये इसको खींचेगा उतना ही लगेगा, ये इसको खींचेगा उतना ही लगा कि ये इसको खींचेगा, उतना ही लगा कि ये इसको खींचेगा। तो इस पर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बच्चों इस पर भी नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है, सब पर नेट फोर्स 0 है। हाँ, द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज, तो आपको बताना है इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। किस पर हम नेट फोर्स 0 करा, इस पर कि किसी कॉर्नर वाले चार्ज पे, कॉर्नर वाले चार्ज पे, क्योंकि हमको इसका पोजीशन थोड़े पता करना है, इसका पोजीशन तो हमको पहले से पता, अगर नहीं पता होता ना तब हम इस पर भी नेट फोर्स 0 करते हैं। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कॉर्नर वाला चार्ज पकड़िए। कौन सा कॉर्नर वाला चार्ज आप पकड़ना चाहते हैं, चलिए इसी को पकड़ते हैं। तो पहले तो ये बता दो बच्चों कि ये कैसा नेचर का चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब ना ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल, सब भगाना चाह रहा है उसको, ये तीनों मिलके इसको क्या करना चाह रहा है, तो ये खींचने वाला ना होना चाहिए। तो अगर ये चारों चार्जेस नेगेटिव है तो इसको होना चाहिए पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होते तो इसको होना चाहिए था नेगेटिव। तो इतना तो कंफर्म है कि पॉजिटिव ही होगा। चलो ठीक है, आराम से देखते हैं। बताओ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, कुछ एफ फोर्स लगा, जा सॉरी माइनस माइनस, वेरी गुड। ये इसको रिपेल करेगा, है ना बाबू, और मान लो कुछ F1 बोल दिया जाए, क्या इसको F1 बोल दो, तो ये इसको रिपेल करेगा F1 ही फोर्स लगा के। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज ये उतना ही चार्ज ये, जिस डिस्टेंस पे ये उसी डिस्टेंस पे, सही है। अच्छा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये लगाएगा कुछ, कौन सा फोर्स, F2। अच्छा, इसको क्यों मैंने छोटा बना दिया, क्योंकि ये और ये ताकत में सेम है, लेकिन ये दूर ना है, ये नज़दीक है तो तनी ज़्यादा फोर्स लगा देगा, ये दूर है तो थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। तो क्या यही 3 को फोर्स लग रहा है, ये भी तो अभी लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और कुछ F3 फोर्स लगाएगा। हमको इसके ऊपर का नेट फोर्स कितना करना है, 0 करना है। तो सबसे पहले बताओ, ये F1 और F1 मिल के कितना होगा, √2 F1। ए और ये 90 डिग्री पे तो आता है √2a। बहुत बढ़िया, तो एक नया फोटो बनाते हैं बच्चों, जिसमें इधर की तरफ क्या है बताइए, F3 है, इधर की तरफ पहले से क्या है, F2 है, और पता चला और ये मिल के भी इधर ही आ रहा है, और कितना आ रहा है, √2f आ रहा है। अब अगर तुम चाहते हो कि F नेट कितना हो जाए, 0, तो उसके लिए इसको और इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि F3 शुड बी इक्वल टू F2 प्लस √2 F1, या सॉरी F1 ना था ये, F1 और F1 मिलके इधर √2 F1 होगा ना। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, अब आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बताइए, F3 किसने किस पर लगाया था, तो F3 स्मॉल क्यू ने इस कैपिटल क्यू पे लगाया था, तो लिखेंगे K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पूरा होता है √2a, अगर ये a है पूरा होता है √2a, ये उसका आधा ही ना है, यानी ये हो जाएगा √2a का आधा और उसका होल स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर F2 किसने किस पर लगाया था, तो इसने इस पर लगाया था, तो क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q, तो कैपिटल Q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2a ना होगा, तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर प्लस √2 है, और F1 किसने किस पर लगाया है, तो इसने इस पर लगाया है, अरे इसी ने ना इसी को रिपेल किया था F1, चाहे ये इस पर लगा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे K Q का मतलब कितना, Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सुनिए, बहुत कुछ कैंसिल होगा, देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। K और K कॉमन होके इस K को काट देगा, तो लगे हाँ तो काटते चलिए, ठीक है। एक कैपिटल Q कॉमन होके इस कैपिटल Q को काट देगा, तो एक कैपिटल Q इधर से गायब हो गया। नीचे में देखा जाए तो a का स्क्वायर सब एक खत्म। चलो ठीक है, अब देखो मिला जुला के बच क्या रहा है बाबू, √2, अच्छा चलो स्क्वायर ही करके देख लेते हैं। √2 का स्क्वायर कितना, 2, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 2/4 1/2, और 1/2 का 2 कूद के ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 2Q बराबर, वेरी गुड। यहाँ बताना कैपिटल Q बचा है और डिवाइडेड बाई कितना, √2 बचा है ना, अच्छा √2 का स्क्वायर 2 बचा है, वेरी गुड, 2 बचा है,
अब प्लस इसमें क्या बचा है, इसमें √2 और कैपिटल क्यू बचा है। हमको निकालना क्या था, स्मॉल क्यू का वैल्यू। तो ठीक है, स्मॉल क्यू का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप इसको सॉल्व करिए। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, बोलिए ना। तो ये तो आपका क्यू ही रहेगा। अच्छा क्यू को कॉमन ले लिया जाए क्या, क्यू को कॉमन ले लो, हटाओ बाहर, इसको करो। हाँ वो तो आपको ऐसे ही दिखने लगा होगा। क्यू को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचा है, 1/2 और ये √2 बचा है, तो एलसीएम 2 आएगा और यहाँ मिलेगा 1, ये हो जाएगा 2√2। लेकिन बाबू ये 2 क्यों ना है, क्यू 2 को फिर नीचे भेजिए तो इस जगह 4 बनेगा। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 1 + 2√2 और डिवाइडेड बाई कितना, 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। चलिए ये रहा बी नंबर ऑप्शन। ये तुमको समझ में आया, दोबारा समझना है, कोई भी हाथ उठाओ, बोलो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, घर पे जाके एकदम अपने से ट्राई करिएगा और 2-4 बार बिल्कुल ट्राई करिएगा, नहीं बने लास्ट तक आंसर ना है तब जाके आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। हाँ ये देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने पहले भी किया है। आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है, रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर का मतलब हुआ कि हर साइड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन 5 ही जगह पे आपको चार्ज दिखेगा, सॉरी यहाँ गलती से छूट गया है, क्यू 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 और क्यू, यहाँ पर आपको चार्ज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम एक बात तो जानते हैं कि सेंटर और हर कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो उतना ही होगा जितना ये है। ये अगर ए है तो ये भी ए ए ए ए ए सब ए होता है। अब आप बताइए ये, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा एफ, बोलो जल्दी, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के, ये भी रिपेल करेगा एफ लगा, लेकिन यहाँ तो नहीं ना है। हाँ रहने देते हैं। अब आप बताइए कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल, तो यही ना नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, अगर कोई पूछेगा एफ नेट कितना है तो क्या बताओगे, एकदम वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो एफ, और एफ का मतलब हुआ जो इसने इस पर लगाया है, तो ये इस पर कितना लगाएगा के, Q1 Q2 का मतलब क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन भी बताना होगा तो हम लोग लिख देंगे एलोंग किधर, ओ एफ की तरफ, तो एलोंग किधर, ओ एफ की तरफ। और के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलोंग ओ एफ लिख देंगे ना बाबू। चलो अब ये बताओ इसमें क्या होगा, और दे दिया है कि सेंटर और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है। ये आपसे सॉल्व हुआ है, क्या बात करते हो, कैसे सॉल्व हो गया है यार। सुनो और ध्यान से सुनो, ये सारा डॉटेड लाइन कितने लेंथ का होगा, ए, क्योंकि ये एकदम सेंटर है, बोलो। अब ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ देखो ना क्यू है ना, वो इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मान लीजिए इधर की तरफ रिपेल किया कुछ एफ फोर्स लगा के, तो ये क्यू इधर रिपेल करेगा कुछ एफ फोर्स लगाएगा, ये क्यू ना ना है यहाँ गलती से छूट गया, यहाँ पे खाली नहीं है शायद, अरे उसमें देखो ना, हाँ ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा एफ फोर्स लगा के, समझ में आया। यहाँ तो क्यू है नहीं, अब क्या आमने सामने वाला कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, नहीं ना कर रहा है। तो इसको बनाने का एक तरीका सुनो क्या है, कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो कहाँ आएगा, ऊपर में कुछ आएगा। अब आप फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे में कुछ आएगा और फिर इसमें से इसको घटाओगे। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो पता है क्या लिखोगे, √f² + 2ff cos 72 डिग्री आता है ये। अभी तुमको cos 72 का वैल्यू पता होना चाहिए। जब इन दोनों के लिए रिजल्टेंट निकालोगे तो √f² + 2ff cos 144 डिग्री आता है। यानी cos 72 cos 144 की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं तो ये आपसे बनेगा, अदरवाइज ये आपसे नहीं बनेगा। बोलो ना, तो क्या करें, इसको छोड़ दिया जाए। हम लोग अगर बायोलॉजी के लोग हैं, किसी जिंदगी में cos 72 144 का वैल्यू हमको नहीं पता है, मैथ्स वाले लोग तो फिर भी जुगाड़ लगा के निकाल लेंगे। बोलो ना, इसका मतलब है कि क्या हुआ कि हम छोड़ देंगे, छोड़ नहीं देंगे, हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे।
और ध्यान से सुनिए क्या जुगाड़ लगाएंगे हम लोग। मान लो बाबू, सुनो एक मिनट, मान लो अगर यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू 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 है, और कहीं यहाँ भी क्यू होता, अरे तो इस पर नेट फोर्स कितना होता है? ये हमने देखा है, ये एकदम सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैंने हमेशा कहा है कि अफसोस कभी मत रखना। अगर तुमको लगे कि यहाँ होना चाहिए तो दे देना, दे दो यहाँ क्यू, लेकिन गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में यहाँ क्यू नहीं था, क्वेश्चन में यहाँ कितना कितना चार्ज था? 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, तो क्यू दे दो, और साथ ही साथ यहाँ पर एगो माइनस क्यू भी दे दो। बताओ ना, नेट चार्ज अभी भी कितना है? तो दुनिया को यहाँ 1 2 3 और 4 गो चार्ज नजर आ रहा था, लेकिन हमको नजर आ रहा है 6 गो चार्ज, जिसमें से 1 2 3 4 5 गो चार्ज है पॉजिटिव और एक गो है नेगेटिव। अब आप बताइए ये मिल के इस पर नेट फोर्स कितना? 0। तो अकेले ही न बच गया फोर्स लगाने वाला, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। कितना फोर्स लगा के खींचेगा? कुछ एफ फोर्स लगा के अगर खींचेगा, तो बताइए ना, इस एफ को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा? तो के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे भी Q ही लिखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और Q2 की जगह पे Q, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए ही ना होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और एलोंग किधर आएगा? एलोंग ओए, ओए हो जाएगा, ये एलोंग ओए हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दिया, आप नहीं समझे। यहाँ चार्ज नहीं था, मैं मानता हूँ, तो दे दो प्लस क्यू और माइनस क्यू। नेट चार्ज एक बार फिर से कितना? 0। लेकिन इसे फायदा क्या हो गया कि ये पांचों मिल के नेट फोर्स 0 कर ले रहे हैं, एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, ऐसा समझिए। तो बचा इकलौता यही ना, बोलो ना। अब तुम बोलोगे कि सर जो पिछल का क्वेश्चन ये वाला हम लोग किए थे, क्या ये क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? यही पे ना चार्ज मिसिंग था, तो हम लोग को क्यू लगा देंगे, एगो माइनस क्यू लगा देंगे। अब आप बताइए ये और ये जितना क्यू 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 है, ये सब मिलके इस पर नेट फोर्स कितना? सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सेंटर पे पड़े हुए चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस पर मिलकर नेट फोर्स 0, तो इकलौता अकेला तनहा यही ना बच गया इस पर फोर्स लगाने के लिए। तो ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, कुछ एफ लगाएगा। अब आप बताइए, इस एफ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो साइन थोड़े कंसीडर करेंगे, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? तो अगर ये ए है तो कॉर्नर और इसके बीच का डिस्टेंस भी ए ही होता है, तो ए स्क्वायर। और एलोंग बताना तो बाबू ओ एफ नहीं हो जाएगा। तुम बताओ क्या एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं था ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एलोंग ओ एफ, यही ना नेट फोर्स आया था? अब की बार भी यही तो नेट फोर्स आया है। अरे बोलो ना। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्मार्टनेस सीखा, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन ही तो मैंने लेवल 2 में ना डाल दिया है, क्योंकि इसमें 11th का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब 11th का क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। किसी चीज को आपको खिसकाना है और ये चीज एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा हुआ है, तो कम से कम आपको इधर कितना फोर्स लगाना पड़ता है? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हाँ, मैंने एफ अगर लगाना पड़ेगा तो ये कितना होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, क्योंकि जब आप इसको खींचना शुरू करिएगा तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, याद है? बोलो बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल, जिसमें म्यू एक्चुअली म्यू एस होता है, और इसको बोला जाता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो, ये सब याद आया? किसी चीज को खिसकाने के लिए कम से कम आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज है, और ये होता है म्यू इनटू नॉर्मल। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है, पढ़िए, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल तुम्हारा ये है, अरे बोलो, और एक चार्ज पार्टिकल
ये है ईच हैविंग मास कितना 10 ग्राम, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज करेंगे। मास है कितना 10 ग्राम, दोनों का मास 10 ग्राम है और दोनों पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। आर प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब फिक्स करके नहीं रखा है हमने, बस रख दिया है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन ऑफ कितना L, तो बाबू ये सेपरेशन हो गया तुम्हारा L। बिटवीन देम होना चाहिए ना, हाँ बिटवीन देम, सच दैट दे स्टेज इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। पता है लिमिटेड इक्विलिब्रियम क्या बोलना चाह रहा है? लिमिटेड का मतलब हुआ ना कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो ये लोग खिसक जाएगा। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, इसका मास मान लो m है, चार्ज कितना है q है, तो इसका भी मास m होगा, चार्ज कितना होगा q होगा। तो m दिया हुआ है ना 10 ग्राम और q भी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, ये बता रे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है। तो क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि कोई तो होगा जो उसको उधर जाने से रोक रहा होगा। कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन इस पर कहाँ लग रहा होगा? इधर की तरह। इस पर कहाँ लग रहा होगा? इधर की तरह। तो अच्छा, ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब ये स्लाइड कर रहा होता है। अभी स्लाइड कर नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है। बोला है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में होगा। सही है बाबू? हाँ, लिमिटेड इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ना कि अब थोड़ा भी अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अभी खिसक जाएगा। यानी ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे है। का मतलब हुआ ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये कोई मामूली स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, तब ना थोड़ा सा भी ये फोर्स ज्यादा हो गया तो खिसक जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए, नीचे क्या लग रहा होगा इस पे? mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, का मतलब हुआ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू क्या? mg, है ना बाबू? अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है जी? म्यू इंटू नॉर्मल ही ना होता है। इस साइड, इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, का मतलब हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू कितना? नॉर्मल ना। नॉर्मल की वैल्यू कितनी दी गई है? mg। तो मिला जुला के म्यू इंटू mg बराबर होना चाहिए f इलेक्ट्रोस्टैटिक, और f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है k q1 q2। तो q1 और q2 दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई l स्क्वायर ना बाबू। तो यही ना होगा। और हमको शायद निकालना है क्या? हमको l ही ना निकालना है, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ। तो बताओ L इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो k क्यू स्क्वायर तो है, हाँ, डिवाइडेड बाई म्यू इंटू एम जी भी होगा। और चूंकि ये एल स्क्वायर ना था तो इधर आके क्या बनेगा? रूट बनेगा। हम सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। कौन बताएगा k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। वेरी गुड। q कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच पार्टिकल एंड टेबल इज कितना? 0.2। तो इसकी जगह पे 0.25 ना है हम लिखेंगे 0 कितना 25। m की जगह पे 10 ग्राम ना है, तो ग्राम को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, क्योंकि सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में पुट की जानी चाहिए। तो आपको पता है कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। वो 1000 ऊपर जाके बनेगा 10⁻⁻3। अब ये केजी में आ चुका है। और g की वैल्यू हम लोग क्योंकि दिया हुआ है 10 ले लेंगे बस। इसी को हम लोग करेंगे सॉल्व, हमको मिलेगा हमारा आंसर। सॉल्व करना भी आसान है, जेई मेन ने पूछा है 2022 में ये। ठीक है, कैसे? तो 9 क्या बन के बाहर निकलेगा? 3 बन के बाहर निकल गया। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा जो है वो स्क्वायर में ही है, तो ये तो पूरा का पूरा निकल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 बन के। अरे बोलो, नीचे देखोगे तो 0.25 0.5 बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि 0.5 का ही स्क्वायर 0.25 होता है। तो ये हो जाएगा 0. कितना 5। अब देखते हैं अंदर में आखिर बच क्या रहा है। तो ये 10⁻9 है, इसको तो पूरा ही निकाल दिया हम लोगों ने। यहाँ देखोगे तो 10 इंटू 10 10⁻2 और 10⁻3, तो नीचे में 10⁻1। बोलो, नीचे में क्या आ रहा है?
10 टू दी पावर -1 और ऊपर में आ रहा है 10 टू दी पावर 9। ये ऊपर जाके इसको बना देगा 10 टू दी पावर 10, और 10 टू दी पावर 10 क्या बन के बाहर निकलेगा? 10 टू दी पावर 5 बन के बाहर निकलेगा। तो हम डायरेक्ट अब चलो अगले ही पेज पे चलते हैं। क्या निकाल रहे थे हम लोग? एल निकाल रहे थे। हाँ, तो थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लो लगे हाथों। 3 दूना कितना? 6। ठीक है बाबू। अच्छा, ये 0.5 जो है, ठीक है, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाके 10 ना बनेगा? बोलो। 10/5 कितना होगा? 2 होगा। तो ऊपर में एक और 2 आ जाएगा ना? आप समझे नहीं? अच्छा है, 0.5 का मतलब ही होता है हाफ। इसका मतलब ही होता है 1/2। तो 2 कूद के ऊपर चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 तियां 12। बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको कितना मिला? 12। अब ये है 10 टू दी पावर -7, और यहां से हमको मिलेगा 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 10 रूट के अंदर है। जब रूट खत्म होगा तो वो 10 टू दी पावर 5 बन जाएगा। तो ये हो गया, बोलो बाबू, 10 टू दी पावर -7 इंटू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना? 5। अब मिला जुला के ये 12 इंटू 10 टू दी पावर -2, और आंसर मीटर में आएगा क्योंकि हमने सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में रखी हैं। तो लेंथ भी ऐसा यूनिट में आएगा, का मतलब किस में आएगा? मीटर में आएगा। और आप जानते हैं 10 टू दी पावर -2 को तो हम प्यार से कहते हैं सेंटी। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। लेंथ शुड भी कितना? 12 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है, वो अपना देख लीजिएगा। आंसर आ रहा है कितना? 12 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो? कितने लोगों से ये बन गया था? तुम लोग बना लिया था? सही में तुम लोग बोल, और कसम खा के बोलो कि कहीं किसी का बिना हेल्प लिए हुए बनाए थे? किसी का हेल्प लिए थे? एकदम अपने से? तुम भी कहीं ऑनलाइन, कहीं कुछ भी इधर उधर अपने से तुम लोग बना लिया है? इतना तुम लोग सोच लेता है क्या? वाह, हम तो सारा उम्मीद ही खत्म करके बैठे हुए थे। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आज तक याद रखे हुए हैं, ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं।